लेकिन दिल छू लेने वाली कहानी। आरती ऑफिस से लौटते ही बिना देर किए रसोई में घुस गई। सब्जियां निकालते निकालते अचानक उसकी नजर सिंक में रखे एक डिब्बे पर टिक गई। उसने डिब्बे को हाथ में लेकर उलट पलट कर देखा और बुदबुदाई, ये डिब्बा किसका है? मैंने तो ऐसा कोई डिब्बा नहीं रखा। कहीं आज घर में कोई आया तो नहीं? मन में अजीब सी आशंका उठी और वह सीधे अपनी सास शकुंतला देवी के कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाजे पर खड़े होकर बोली, मम्मी जी, रसोई में एक डिब्बा रखा है, किसका है? आज घर कोई आया था क्या? शकुंतला देवी ने बिना उसकी ओर देखे लापरवाही से कहा, अरे वही सामने वाली सरोज है ना, उसने आज हलवा बनाया था, वही देकर गई होगी। ये सुनते ही आरती चौंक गई। उसका मन अंदर ही अंदर उथल पुथल करने लगा, क्योंकि शकुंतला देवी तो हमेशा सरोज की बुराई करती थी। फिर आज अचानक उनसे कुछ क्यों लिया? अगली सुबह आरती ने नाश्ते में पोहा बनाया। जानबूझकर उसने थोड़ा सा उसी डिब्बे में पैक किया और बोली, मम्मी जी, मैं ये डिब्बा सरोज आंटी को लौटाती हुई ऑफिस निकल जाऊंगी। ये सुनते ही शकुंतला देवी घबरा गई। अरे नहीं नहीं, रहने दे, मैं दे दूंगी। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, आप क्यों जाएंगी मम्मी जी, मैं वैसे ही निकल रही हूँ। इतना कहकर वे जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। पीछे खड़ी शकुंतला देवी उसे जाती हुई देखती रह गई, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर शब्द न मिल रहे हों। बाहर आवाज लगाने पर सरोज तुरंत निकल आई। मुस्कुराकर बोली, अरे बहू, इतनी जल्दी डिब्बा लौटाने आ गई? आरती ने डिब्बा बढ़ाते हुए कहा, गरम गरम पोहा है आंटी, खा लीजिए। वैसे कल आपने हलवा दिया था क्या? ये सुनकर सरोज हैरान हो गई। साफ साफ बोली, अरे नहीं बहू, मैंने तो मटर पनीर की सब्जी दी थी। तेरी सास कह रही थी कि तुम पराठे तो रख गई हो मगर सब्जी नहीं बनाई, अचार से खा लेना बोली। फिर मुझसे कहा कि अब इस उम्र में अचार नहीं बचता, इसलिए मैंने सब्जी दे दी। आरती की आंखें चौड़ी हो गई। किसी तरह मुस्कुराकर उसने नमस्ते किया और ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। रास्ते भर उसके मन में एक अजीब सा सवाल घूमता रहा, मैं तो सब्जी बनाकर गई थी, फिर मेरी बनाई सब्जी गई कहाँ? शाम को घर लौटी तो देखा शकुंतला देवी फोन पर अपनी बेटी नेहा से बात कर रही थी। आरती चुपचाप अपने कमरे में चली गई, मगर जाते जाते उसने उनकी फुसफुसाहट सुन ली। नहीं, आरती को कुछ मत बताना, सरोज बहुत बात फैलाती है। मैं तो बस चुपचाप पीछे से सामान भिजवाती हूँ। फोन कट गया, मगर हर शब्द आरती के दिल में तीर की तरह चुभ चुका था। अगले दिन रविवार था। घर की सफाई के बाद आरती कमरे में कपड़े समेट रही थी और उसका पति रोहन लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी सरोज जी घर आई। शकुंतला देवी उन्हें अपने कमरे में ले गई। सरोज बोली, तुम्हारी बहू तो कल मुझे पोहा देकर गई थी, तुम तो कह रही थी कि वो कुछ बनाकर नहीं जाती। शकुंतला देवी का चेहरा सख्त हो गया। अरे कुछ काम दिखाने के लिए भी किए जाते हैं, तू मेरी बहू को सीधी मत समझ। सरोज बोली, वो नौकरी भी करती है, जिम्मेदारी भी है। शकुंतला देवी का लहजा और कड़ा हो गया। नौकरी करती है मगर सारी तनख्वाह अपने मायके भेज देती है, यहाँ एक पैसा नहीं देती। और अगर मैं अपनी बेटी के घर कुछ भेज दूँ तो इसे अकड़ चढ़ जाती है। कमरे के बाहर खड़ी आरती सब सुन रही थी। अब उसे साफ समझ आ गया था कि ये सब अचानक नहीं बल्कि बहुत समय से चल रहा खेल है। सरोज के जाने के बाद वे चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। आंखें बंद करते ही 1 महीने पुरानी बातें उसे याद आने लगी। कैसे एक रविवार उसने कढ़ी चावल बनाए थे, कैसे शकुंतला देवी ने आदेश दिया था कि नेहा के लिए ज्यादा कढ़ी बनाओ, कैसे ननंद बिना नमस्ते किए हक जताते हुए रसोई में घुस गई थी, और कैसे बात बात में उसे स्वार्थ, जलनखोर और घमंडी साबित किए गया था। उसे याद आया कि उस दिन पहली बार उसने शांत लेकिन साफ शब्दों में कहा था, नेहा, तुम्हारे घर रोज खाना भेजना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और कैसे उसी पल उसे इस घर में सबसे गलत ठहरा दिया गया था। उन सब बातों के बाद से शकुंतला देवी के मन में आरती के लिए जो चुभन थी वे खुलकर जहर बन गई थी, और अब ताने किसी मौके के मोहताज नहीं थे, बल्कि उसकी रोजमर्रा की आदत बन चुके थे।
कभी कहा जाता कि तेरी वजह से मेरी बेटी नेहा इस घर में नहीं आती, कभी ये कहा कि तुझे तो अपना मायका ही सबसे प्यारा है, अपनी सारी कमाई वहीं भेज देती है और यहाँ खर्च करने में तेरी जान निकलती है। आरती सब सुनती थी मगर अब वह भीतर से सुन्न हो चुकी थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय जब वे कुछ शॉपिंग करके आई और उसके हाथ में पैकेट देखकर शकुंतला देवी का चेहरा तमतमा गया तो वह ताना मार बैठी कि देखो जरा, बेटी को खाना देना इसकी आंखों में चुभता है मगर खुद घूम घूम कर खरीदारी करती है। तब आरती ने सख्त मगर संभले हुए लहजे में कहा कि ये उसकी भाभी की एनिवर्सरी का गिफ्ट है और किसी मौके पर कुछ देने और रोज रोज खाना भेजने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपकी बेटी यहाँ आकर मुझसे ऐसे लड़ती है जैसे उसके घर रोज खाना भेजना मेरी मजबूरी हो। किसी दिन खाना कम बनता है, किसी दिन बिल्कुल नहीं बनता, तो क्या हर हाल में भेजना जरूरी है? बात बड़ी तो रोहन भी आ गया और उसने माँ से साफ कहा कि आरती नौकरी भी करती है और घर भी संभालती है, ऐसे में उस पर रोज खाना भेजने का दबाव डालना गलत है। मगर शकुंतला देवी ने बेटे को भी नहीं छोड़ा और कह दिया कि अब उसे माँ बेटी का रिश्ता नहीं दिखता और बहू की नौकरी ही सब कुछ हो गई है। इसके बावजूद चोरी छिपे सिलसिला चलता रहा। आरती के ऑफिस निकलते ही उसकी बनाई सब्जी डिब्बों में पैक होती और नेहा के घर पहुंचा दी जाती। उधर नेहा भी फोन पर नए नए बहाने बनाती रहती, कभी तबीयत ठीक नहीं, कभी अकेली हूँ, कभी खाना बनाने का मन नहीं। पहले आरती को बस शक था मगर एक रात उसने अपने कानों से सब सुन लिया जब नेहा ने फोन पर कहा कि उसे पनीर खाने का मन है और शकुंतला देवी हंसते हुए बोली कि बहू को जरा भी पता नहीं चलने देगी, बस बेटे से डरती है इसलिए संभल कर रहती है। उसी पल आरती का वहम खत्म हो गया और उसने चुपचाप ठान लिया कि अब ये खेल यूं ही नहीं चलने देगी। अगले दिन उसने पूरे मन से पनीर बनाया और जानबूझकर शकुंतला देवी के सामने बड़े डिब्बे में सब्जी भरने लगी, ये कहते हुए कि ये उसके पापा के लिए है क्योंकि उन्हें पनीर बहुत पसंद है और वे आज मायके होकर आएगी। ये सुनते ही शकुंतला देवी के मुंह से निकल पड़ा कि तू पहले अपने घर जाएगी और उनका लहजा तीखा हो गया। मगर आरती ने बिना रुके कहा कि आपके लिए भी अलग रख दिया है, लेकिन पापा ने फोन करके मांगा तो मना नहीं कर सकती। इसके बाद ये सिलसिला जानबूझकर चलता रहा, कभी मम्मी के लिए, कभी पापा के लिए, कभी भाभी के घर और आखिरी एक दिन शकुंतला देवी का सब्र टूट गया। उन्होंने रोहन से शिकायत कर दी कि अब आरती रोज अपने मायके खाना भेजने लगी है और पता नहीं कैसे माँ बाप हैं जो बेटी से खाना मंगवा कर खाते हैं। तब आरती ने पहली बार सबके सामने वही सच पलट कर रख दिया जो उसके बारे में दूसरों से कहा जाता था कि बहू कुछ बनाकर नहीं जाती, अपनी सारी कमाई मायके भेज देती है, ये कुछ नहीं देती है और अगर सास बेटी को कुछ दे तो जल जाती है। और बोली कि अब वह वही कर रही है जो उसके बारे में सालों से बोला जा रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन ने गुस्से में माँ से पूछा कि क्या वे सच में लोगों से ऐसा कहती है। शकुंतला देवी घबरा गई मगर आरती ने साफ कहा कि वे ये सब साबित कर सकती है। सरोज आंटी को बुला लिया जाए, नेहा से पूछा जाए कि उसने खुद पनीर की फरमाइश की थी या नहीं, और ये भी कि कैसे रोज उसके ऑफिस जाते ही खाना पैक होकर बेटी के घर पहुंच जाता है, जबकि बाहर कहा जाता था कि भेजना बंद कर दिया है। रोहन ने भारी आवाज में कहा कि वह भी जानता है कि नेहा कोई काम नहीं करना चाहती और रोज रोज यहाँ से खाना भेजने से उसके घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती। बरकत अपने ही चूल्हे से आती है और उस दिन पहली बार शकुंतला देवी के पास कोई जवाब नहीं बचा। उसी शाम जब नेहा का फोन आया तो माँ ने साफ कह दिया कि अब उसे अपने घर में खुद खाना बनाना चाहिए, बेटी है इसलिए समझा रही हूँ। और उसी दिन से चोरी छिपे खाना भेजने का सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो गया। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में सच और सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।